नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत एजुकेशन में मैं महेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने वर्ण विचार, शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, इनका अध्ययन कर लिया था। अब हम तीसरा चैप्टर लेके चल रहे हैं, प्रत्यय। सबसे पहली बात, प्रत्यय कहते किसे हैं? वे शब्द जो शब्द अथवा धातु के पश्चात जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। किसे कहते हैं प्रत्यय? वे शब्द जिनका प्रयोग शब्द अथवा धातु के पश्चात किया जाता है। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। किसे कहते हैं प्रत्यय? जिनका प्रयोग शब्द अथवा धातु के पश्चात करते हैं। किनके बाद में? शब्द और धातु के बाद में। जैसे पठ प्लस तुमुन। पठ क्या अपने पास में एक धातु है? क्या है? धातु। पठ एक धातु है, इसके साथ में तुमुन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये तुमुन क्या है? एक प्रत्यय है। और शब्द बनाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा पठितुम। शब्द क्या बन गया अपना? पठितुम। आपको पूछे पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया? तुमुन प्रत्यय। और धातु कौन सी अपनी? पठ धातु। इसी प्रकार है दूसरा उदाहरण, मनुष्य जोड़ तल। मनुष्य एक शब्द है। मनुष्य क्या है? शब्द है। और तल प्रत्यय। इन दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा मनुष्यता। अब कोई पूछे इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें तल प्रत्यय है और शब्द क्या है इसके अंदर? मनुष्य है। तो सीधी सी बात क्या हुई? प्रत्यय का प्रयोग कहां करेंगे? शब्द अथवा धातु के पश्चात। अब बात करें प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के संस्कृत में 3 भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद 3 भेद होते हैं। नंबर 1, कृत प्रत्यय। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। नंबर 2, तद्धित प्रत्यय। दूसरा कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। नंबर 3, स्त्री प्रत्यय। तीन प्रत्यय हो गए। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब प्रत्यय के प्रथम भेद कृत प्रत्यय की हम बात करें, प्रत्यय का पहला भेद है अपना पास कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? अभी सबसे पहले हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जिनका प्रयोग शब्द अथवा धातु के पश्चात किया जाता है। इसके बाद किया जाता है शब्द और धातु। तो अब कृत प्रत्यय की बात करें, जिनका प्रयोग धातु के पश्चात किया जाता है।
धातु के पश्चात किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जिनका प्रयोग धातु के पश्चात किया जाता है वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वद जोड़ एनियर। वद क्या अपनी एक धातु है, शब्द बन गया वदनियम। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले, लिख जोड़ तुमुन लेखितुम। लिख वद हस्पट, ये क्या है? धातुएं। क्या है ये? धातुएं। और धातु के साथ जिन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। नंबर 2 है अपने पास में तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय दूसरा कौन सा है? कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय धातु के पश्चात किया उनको तो कृत प्रत्यय कहते हैं। अब बात करें जिनका प्रयोग शब्दों के पश्चात किया जाता है, शब्द के पश्चात किया जाता है वे जिनका प्रयोग शब्द के पश्चात किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित। धातु के पश्चात किया जाता है उनको तो हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और जो शब्द के पश्चात प्रयोग किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। और जैसे तद्धित प्रत्यय चतुर अपने पास एक शब्द है और तरफ क्या है? एक प्रत्यय। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चतुर तरह है। इसी प्रकार है लघु प्लस तमप, लघुतम है। लघु चतुर ये क्या है? शब्द है। और इनके साथ जिनका प्रयोग किया गया तो ये कौन से प्रत्यय हो गए? तद्धित प्रत्यय। वद के साथ अन्यर का, लिख के साथ तुमुन का प्रत्यय का प्रयोग किया तो वद और अन्यर क्या, सॉरी वद और लिख क्या है? धातु है। और धातु के साथ जिनका प्रयोग किया गया वो कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाएंगे। अब इसका तीसरा भाग है स्त्री प्रत्यय। नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। वे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं।
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक जोड़ टाप। शिक्षक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब इसको स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हमने जिस प्रत्यय का प्रयोग किया है वो कौन सा प्रत्यय हुआ? स्त्री प्रत्यय। तो हमने टाप प्रत्यय का प्रयोग किया है, तो टाप एक स्त्री प्रत्यय है। दोनों को जोड़ेंगे, शब्द बन जाएगा अपना शिक्षिका। इसी प्रकार है साधु जोड़ प्रत्यय। साधु पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे और स्त्रीलिंग शब्द जिस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे उस प्रत्यय को क्या कहेंगे? स्त्री प्रत्यय कहेंगे, और शब्द बन जाएगा ये साध्वी। यह हो गई अपने प्रत्यय के भेद। पहला भेद कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, और नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन सा है? जिनका प्रयोग धातु के पश्चात करते हैं वो कृत प्रत्यय होता है। जिनका प्रयोग शब्द के पश्चात किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। और जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय का पहला भेद कृत प्रत्यय, उसके भेदों की बात करें। कृत प्रत्यय, पहला प्रत्यय का पहला भेद है कृत प्रत्यय, और उसके भेदों की बात करें तो उसमें पहला भेद हम लेके चल रहे हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा, कत्वा एक कृत प्रत्यय है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं या कहाँ किया जाता है? धातु के पश्चात किया जाता है। परिभाषा देखिए इसकी। इस प्रत्यय का प्रयोग, यानी इस प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल का अर्थ प्रकट करती हुई पूर्वकालिक क्रिया के रूप में कर या करके के अर्थ में किया जाता है। कहा करते हैं? इसका प्रयोग भूतकाल का अर्थ प्रकट कर रही है। किसका प्रयोग अर्थ प्रकट कर रही है? भूतकाल का। और पूर्वकालिक क्रिया, यानी क्रिया दो हो गई, एक तो जो वर्तमान अभी बाद में क्रिया होती है और एक पहले क्रिया। जैसे राम बाजार जाकर खेलता है, यानी इसके अंदर दो क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो बाजार जाने की क्रिया कर रहा है, उसके बाद में किसकी क्रिया कर रहा है? खेलने की क्रिया। खेलने की क्रिया बाद में कर रहा है, बाजार जाने का काम पहले कर रहा है। जो पहला काम हो रहा है वो तो हो गई पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो पहला जो काम कर रहा है वो कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। और जो बाद वाली हो गई वो अलग दूसरी क्रिया। तो पहली जो क्रिया हो रही है उसे क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो इस प्रत्यय का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? पूर्वकालिक क्रिया में, यानी दूसरी क्रिया से होने से पहले जो क्रिया संपन्न हो रही है उस क्रिया के अंदर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। क्या लिखा है? इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल का अर्थ प्रकट करती हुई पूर्वकालिक क्रिया के रूप में कर या करके के अर्थ में करते हैं, यानी जो धातु होती है उसके साथ कर या करके के सब जुड़ जाता है। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण
कै का लोप हो जाता है। किसका लोप हो रहा है? कै का। पहला वर्ण है कै, उसका लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है अपने पास में? शेष तवा रहता है। भाई अपने पास कत्वा एक प्रत्यय है, उसका पहला वर्ण क्या है? कै, तो इसका क्या हो गया? लोप। आगे वाला शब्द वो क्या बच गया? शेष। तो इसमें शेष क्या रह गया? तवा रहता है। अब बात करें कैसे इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो नंबर उदाहरण देखें। प्रत्यय, कृत प्रत्यय का प्रयोग कहां करेंगे? धातु के बाद में। तो धातु और प्रत्यय से बना शब्द, धातु और प्रत्यय से जुड़कर जो शब्द बना है वो होगी प्रत्यय। अपने पास में, सॉरी उल्टा लिख लिया इधर, धातु प्लस प्रत्यय। धातु अपने पास पट, धातु कहते किसे हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है? धातु होता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है क्या कहलाता है? धातु। तो धातु पट अपने पास, कत्वा अपने पास प्रत्यय है, तो कै का लोप हो जाएगा और ई का आगम होकर के ये शब्द बन जाएगा पठित्वा। क्या बन जाएगा? पठित्वा। तो जहां कहीं भी हमें तवा शब्द जुड़ा हुआ होता है तो हम सीधा समझ तवा किसके अंदर आता है? कत्वा प्रत्यय के अंदर। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। लिख प्लस कत्वा, लिखित्वा। हस प्लस कत्वा क्या बन जाएगा? हसीत्वा। वद प्लस कत्वा वदित्वा। क्रीड जोड़ कत्वा क्रीडित्वा। दृश्य जोड़ कत्वा दृष्ट्वा। गम जोड़ कत्वा गत्वा। नम जोड़ कत्वा नत्वा। नी जोड़ कत्वा नीत्वा। जी जोड़ कत्वा जीत्वा। कत्वा प्रत्यय से पहले जिनका प्रयोग करते हैं वो कौन से होते हैं? धातु होते हैं। और जहां भी हमें तवा से आगे शब्द मिलता है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय होता है। तो ये बात हुई अपनी कत्वा प्रत्यय की। अब इसके दूसरे भेद में चलते हैं, लयप प्रत्यय। नंबर 2 कृत प्रत्यय का भेद है लयप। लयप और कत्वा प्रत्यय दोनों
की परिभाषाएं एक समान ही है, एक जैसे इनका प्रयोग होता है। ऐसे जैसे इस प्रत्यय का प्रयोग सेम परिभाषा है कत्वा की और लेप की। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल का अर्थ प्रकट करती हुई पूर्वकालिक क्रिया के रूप में। क्या होती है पूर्वकालिक क्रियाएं? जब दो क्रियाएं संपन्न होती है उसमें जो पहली क्रिया पहले होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया के रूप में कर या करके के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? भूतकाल का अर्थ प्रकट कर रही है और पूर्वकालिक क्रिया के रूप में, और कर या करके यानी हिंदी शब्द जिसके अंत में क्या आएगा? कर या करके शब्द आएगा, उसके अंदर इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण लय तथा अंतिम वर्ण प का लोप हो जाता है, शेष यह रहता है। यानी लय प अपने पास में, इसमें पहले लय का, अंतिम पै का और बीच में अपने पास क्या बच गया? ये। तो इस ये अपने पास में शेष रहता है। और इस प्रत्यय के अंदर, इस प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। धातु से पहले किसका प्रयोग करते हैं? उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा हमने? इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल का अर्थ प्रकट करती हुई पूर्वकालिक क्रिया के रूप में करते हैं। जब दो क्रिया होती है उसमें जो पहली क्रिया होती है वो भूतकाल का अर्थ प्रकट करती है, और जो कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। और जो हिंदी से वाक्य होते हैं उनके अंत में कर या करके के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के पहले वर्ण लय का और अंतिम वर्ण पै का लोप हो जाता है, शेष क्या रह गया इसके अंदर? यह बच गया। और इस प्रत्यय में धातु से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय और इनसे बना हुआ शब्द। आ प्लस दा प्लस लयप। आ क्या अपने पास में उपसर्ग है, दा इसके अंदर धातु है, और लयप क्या है? प्रत्यय। लय और पै का लोप होगा, शेष यह बच गया, और इनको जोड़ेंगे तो सब क्या बन जाएगा? आदाय। आ प्लस गम प्लस लयप क्या बन जाएगा? आगम्य, या फिर आगत्य भी हो सकता है। वी प्लस हस प्लस लयप
दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में, विहस्य, वि प्लस लिख प्लस लयाप, विलिखे। सम प्लस पुज प्लस लयप क्या बन जाएगा, संपूज्य। सम प्लस भू प्लस लयप शब्द क्या बन जाएगा, संभोय। यह हो गया अपना लयप प्रत्यय।